नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तदनुसार मंगलवार 27 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पिछले वर्ष जिन 11 आढ़तियों का 98 लाख रुपया सरकार के पास कागजों की कमी के कारण रुक गया था, वह आढ़ती एक वर्ष से चंडीगढ़ व करनाल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अगला सीजन आ गया है, पर अभी तक सरकार ने वह पैसा आढ़तियों को नहीं लौटाया है, जिस कारण मंडी एसोसिएशन ने आज से मंडी में पूर्ण रूप से हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। मंडी अध्यक्ष लाला नाथीराम गुप्ता ने कहा कि किसी चीज को बर्दाश्त करने की समय सीमा होती है। आखिर आढ़तियों का कसूर क्या है जो इनका रुपया दूसरों के खातों में चला गया है? यह अपनी दुकान का काम कैसे चलाएंगे? इसलिए हमारी एसोसिएशन ने आज से मंडी में पूर्ण रूप से हड़ताल करने की घोषणा कर दी है और जब तक आढ़तियों का पैसा उनके खातों में नहीं आ जाता तब तक मंडी का काम बंद रहेगा। राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में कार्यरत एक प्रोफेसर हाल ही में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इस रिपोर्ट के बाद सोमवार को कॉलेज परिसर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। इस टीम ने कॉलेज में जुड़े सभी स्टाफ सदस्यों का कोरोना टेस्ट लिया। रिपोर्ट आई तो हैरानी हुई। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि कॉलेज के प्राचार्य सहित 20 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन सब संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटीन के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन ने 3 दिन का अवकाश घोषित किया है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा 27 अक्टूबर को बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। यह जानकारी भाजपा नेता ऋतिक वधवा ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मंगलवार को सुबह 10:30 बजे सिकंदरपुर माजरा, 12 बजे ठसका, 2 बजे भंडेरी तथा साय 4 बजे गाँव सपरा में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। उन्होंने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इस विधानसभा के मतदाताओं में भारी उत्साह बना हुआ है और भाजपा उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार के लिए 30 अक्टूबर से मैदान में उतरेंगे और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। साथ ही दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी कई गाँव का दौरा करेंगे। बीजेपी जेजेपी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व राज्य मंत्री अनूप धानक के अलग अलग तथा संयुक्त कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। कार्यक्रमों के अनुसार दुष्यंत चौटाला 30 अक्टूबर को 5 गाँव में चुनाव प्रचार करेंगे। अगर आपका बच्चा चंडीगढ़ में 8वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसके लिए 12वीं तक हर साल 12,000 स्कॉलरशिप पाने का बेहतरीन अवसर है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT द्वारा नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMMSS की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्टेट लेवल पर आयोजित होने वाली यह परीक्षा आगामी 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के वह स्टूडेंट जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार यानी आज बेहद अहम समझौता होने वाला है। 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन यानी BECA समझौता होगा। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में कूटनीतिक रिश्तों में करीबी आएगी। ये समझौता होने से दोनों देशों का रक्षा सहयोग बढ़ेगा। वे मैप और सैटेलाइट को लेकर जियो स्पेशियल यानी भूस्थानिक जानकारी साझा कर सकेंगे। समझौते से भारत को स्थलाकृतिक, समुद्री और एरोनॉटिकल डेटा की एक सीमा तक पहुंच मिलेगी। इसके साथ दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट यानी MISTA पर भी साइन किया जाएगा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 79,44,128 हो गया है। सोमवार को संक्रमण के 35,932 नए मामले सामने आए। 98 दिन बाद ऐसा है जब 40,000 से कम केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पहले 21 जुलाई को 39,170 लोग संक्रमित पाए गए थे। अच्छी बात यह है कि अब तक 71,98,660 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी के मामले में भारत दुनिया के 5 सबसे संक्रमित देशों में टॉप पर है। यहाँ रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है, मतलब हर 100 मरीज में से 90 लोग ठीक हो रहे हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता TS बाजवा, हुसैन वफा और वेद महाजन ने इस्तीफा दे दिया है। तीनों का कहना है कि पार्टी प्रमुख के बयान और उनके कुछ फैसलों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, खासकर आर्टिकल 370 की वापसी तक तिरंगे को न उठाए जाने वाले बयान से। यह देशभक्ति को चोट पहुंचाने वाला बयान था। 14 महीने बाद नजरबंदी से रिहा होने पर महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों कहा था कि वे आर्टिकल 370 फिर से लागू होने तक जम्मू
जम्मू कश्मीर के अलावा कोई और झंडा नहीं उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती के बयान से भड़की भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा ने कहा था कि धरती पर कोई ताकत नहीं है जो राज्य का झंडा फिर से फहरा सकती है या संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल कर सकती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान 9 जिलों में दोबारा रैलियां हो सकेंगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पिछले दिनों राज्य में फिजिकल रैलियों पर रोक लगा दी थी और वर्चुअल रैली कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश पर सोमवार को स्टे लगा दिया। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत 3 नवंबर को वोटिंग है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 21 अक्टूबर को 9 जिलों के मामले में आदेश जारी कर दिया था। बेंच ने ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर और विदिशा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा था कि अगर वर्चुअल इलेक्शन कैंपेन की गुंजाइश है तो किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को फिजिकल रैली की इजाजत न दें। जयपुर में जहां ठहरती थी राजाओं की पलटन, अब वहीं से चलेगी जयपुर हेरिटेज की नगर सरकार। नगर निगम का हेरिटेज मुख्यालय बनने से पहले यहां जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह 1922 से 70 के शासन में रिसाला हुआ करता था। इसको राजेंद्र हजारी गार्ड्स नाम दिया गया था, जहां बैरकों में राजा की सेना व घुड़सवार रहा करते थे। ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए इस बिल्डिंग में करीब 65 साल तक पुलिस मुख्यालय चलाया गया। बड़ी चौपड़ के समीप पुराने पुलिस मुख्यालय में बन रहे जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय की प्राचीन इमारत से अब आने वाले महापौर का शासन चलेगा। हेरिटेज भवन पहली बार बनने वाले नगर निगम हेरिटेज जयपुर के नए महापौर का स्वागत करने को तैयार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस भवन से करीब 5,673 अधिकारी और कर्मचारी बैठेंगे। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए सोमवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। वनडे और टी20 में चोटिल रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। टी20 में ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को विकेट कीपिंग का जिम्मा दिया गया है। टी20 में मयंक अग्रवाल को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती को भी टी20 टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट में मोहम्मद सिराज नया चेहरा है। टी20 और वनडे टीम में हार्दिक पांड्या की लंबे अरसे बाद वापसी हुई है। रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा को चोट की वजह से भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। आईपीएल के 13वें सीजन के 46वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। सीजन में पंजाब की यह लगातार 5वीं जीत है। इसके साथ ही वह पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 में पहुंच गई है और उसका प्लेऑफ का दावा भी बरकरार है। शारजाह में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने पंजाब को 150 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पंजाब ने 18.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया। क्रिस गेल ने आईपीएल में 30वीं और मनदीप सिंह ने 6ठी 50 लगाई। आईपीएल में 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2020 का सफर खत्म हो गया। इसी के साथ वह प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। चेन्नई ने रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया था, लेकिन अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स की मुंबई इंडियंस पर 8 विकेट की जीत के साथ ही चेन्नई की सभी संभावनाएं भी खत्म हो गई। चेन्नई ने इस सीजन में खेले 12 मैचों में से 8 मैच हारी है, जबकि 4 मैच जीते हैं। उसके 8 पॉइंट हैं। ब्रिटेन की एक अदालत ने 7वीं बार भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का आरोपी है और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। नीरव मोदी ने अपने प्रत्यार्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में चुनौती दी थी। वे इस समय लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में बंद हैं। यह मामला भारत की 2 जांच एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो और सतर्कता निदेशालय ने दायर किया था। आरोप है कि मोदी ने भारतीय बैंक के फर्जी सहमति पत्र दिखाकर बैंकों से लोन लिए और उस धन की हेराफेरी की। लंदन की पुलिस ने 19 मार्च को नीरव मोदी को गिरफ्तार किया था। आम आदमी को राहत। प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर सरकार के एक्शन के बाद दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख बाजारों में प्याज के थोक भाव में 10 रुपए किलो तक की कमी आई है। सरकार ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के मद्देनजर इसके भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आजादपुर मंडी में दैनिक आवक बढ़कर 530 टन से अधिक हो गई है। हालांकि लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, अमृतसर, कोलकाता और पुणे जैसे शहरों में अभी आवक नहीं सुधरी है। महाराष्ट्र के लासलगांव में प्याज के भाव में 5 रुपए की गिरावट आई है और 51 से लेकर 55 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। बता दें कि लासलगांव एशिया में प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी है। सेंसेक्स 540 और निफ्टी 162 अंक नीचे बंद। एमकैप भी 1.97 लाख करोड़ घटा। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 6% फिसला। सोने की कीमतें 99 रुपए गिरकर 50,740 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 515 रुपए गिरकर 61,934 रुपए प्रति किलोग्राम हुई।
बजाज ने अपनी मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग बाइक सिटी 100 का अपडेट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बाइक का 2020 किक स्टार्ट वेरिएंट बाजार में उतारा है। इसकी एक शोरूम कीमत 46,432 रुपए रखी गई है। बाइक ने जिस पुराने मॉडल को रिप्लेस किया है उसकी तुलना में इसकी कीमत करीब 2,000 रुपए ज्यादा है। बजाज सिटी 100 में 8 नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इन फीचर्स में न्यू टैंक ग्राफिक्स शामिल है। इसका ग्राफिक पैटर्न काफी कुछ हद तक टीवीएस की रेडॉन से मिलता जुलता है। अन्य फीचर्स में फोर्क गेटर्स, हैंडल बार पर क्रॉस ट्यूब, बड़ा हैंडल, क्लियर लेंस इंडिकेटर्स शामिल हैं। नए फीचर्स में फ्यूल गेज भी शामिल किया गया है। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं कक्षा का नया सिलेबस जारी कर दिया है। स्टूडेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 12वीं कक्षा का नया सिलेबस देख सकते हैं। इस साल कोरोना महामारी की वजह से राज्य बोर्ड ने 12वीं के सिलेबस में कटौती करते हुए इसे कम करने का फैसला किया है। ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के जरिए स्टूडेंट्स कटौती के बाद जारी हुआ 12वीं कक्षा का सिलेबस देख सकते हैं और इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर 12वीं क्लास के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का सिलेबस जारी किया गया है। स्टूडेंट्स के बोझ को कम करने के लिए इस साल 40% तक सिलेबस कम किया गया है। और अब बात आज के इतिहास की। मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर का फतेहपुर सीकरी में 27 अक्टूबर 1605 को निधन हुआ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 में हुआ। फिल्म जगत के साथ साथ भजनों से खास पहचान बनाने वाली अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1952 में हुआ। महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजम का निधन 27 अक्टूबर 1974 में हुआ। श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा का जन्म 27 अक्टूबर 1977 में हुआ। उन्होंने 134 टेस्ट मैचों में 12,400 जबकि 404 वनडे में 14,234 रन बनाए। मशहूर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट का निधन 27 अक्टूबर 1987 में हुआ। और अंत में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप कुमार का निधन 27 अक्टूबर 2001 में हुआ।